ये लोकस्ट का अपना 5वां लेक्चर है। इसमें अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे। अपन ने है फर्स्ट 4 लेक्चर्स के अंदर है इसकी डिफरेंट स्पीसीज, डेफिनेशंस, फेजेस, बायोलॉजी और लाइफ साइकिल अपन ने पढ़े 4 लेक्चर के अंदर। ये अपना 5वां और इसका लोकस्ट का लास्ट लेक्चर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैनेजमेंट ज़रूर आएगा। मैनेजमेंट है अपन इसका लोकस्ट का है वो इंटीग्रेटेड टाइप में करते हैं, यानी एग स्टेज पे भी करते हैं, निम्पल स्टेज पे भी करते हैं और एडल्ट स्टेज पे भी करते हैं। जो सबसे अफेक्टिव और इकोनॉमिक जो स्टेज है कंट्रोल करने की, जो वनरेबल स्टेज है, वो है आपकी निम्प। तो अब अपन इसकी 1 बाय 1 पढ़ेंगे और पहली लाइन के अंदर अपन ने इसमें लिखा भी है, द मैनेजमेंट ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट अगेंस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ लोकस्ट, द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव मेजर्स आर द निम्स। अब अपन 1 बाय 1 की बात करेंगे। पहला है एग। इफ़ द एग्स आर लेड इन वेल डिफाइंड एरियाज, यदि अपने को ध्यान है कि यहाँ लोकस्ट ने अंडे दिए हैं तो कुछ काफ़ी हद तक है अपन एग स्टेज पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अंडे हैं वो जहाँ अंडे देते हैं वहाँ ये एग पोर्ट के अंदर देती है और वहाँ छेद ही छेद बने होते हैं और बहुत सारी हजारों लाखों की संख्या के अंदर लोकस्ट है वो अपने झुंड के अंदर अंडे देती है, इसलिए इसके एरिया को आराम से पहचाना जा सकता है। तो जैसे ही वेल डिफाइंड एरियाज हैं उस एरियाज के चारों तरफ अपन एक ट्रेंच खोदेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे ही एग है वो हैच होते हैं तो एक क्राउलिंग करते हैं, चलते हैं बैंड्स के अंदर और ये है इसके अंदर गिर जाएंगे और अपन है इसको या तो मिट्टी से इनको दबा देंगे या फिर है अपन कोई भी डस्ट इसके अंदर छिड़क सकते हैं। तो इसमें अपन लिखा हुआ है डेट द यंग नेम्स ऑन इमर्जिंग ड्रॉप इनटू इट एंड कैन बी बरीड लाइव, या तो अपन है उनको अपन दबा देंगे फिलिंग विद द डिच विद सॉइल, और या फिर अपन डस्टिंग कर देंगे, डस्टिंग विद क्विनाल्फोस 1.5% डस्ट। फिर है निम्फ। ये अभी अपन ने पहले भी स्टार्टिंग में बात की थी कि जो हॉपर स्टेज है वो सबसे वनरेबल है और कंट्रोल मेजर्स इसी स्टेज पे सबसे अफेक्टिव है। हॉपर्स स्टेज द मोस्ट वनरेबल एंड कंट्रोल मेजर्स आर मोस्ट इफेक्टिव बिफोर द सेकंड मोल्ट, यानी फर्स्ट स्टेज पे है अपन अफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। द नेम्स में बी डिस्ट्रॉय आइदर विद केमिकल्स और यूजिंग मैकेनिकल मेथड। और हॉपर्स को जो भी अपन ने एक्स में बात की थी वही है कि जो प्रिंसिपल मैकेनिकल मेथड्स है वो है डिगिंग अराउंड द ट्रेंच, क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि बैंड्स के अंदर मार्च करते हैं तो जैसे ही ये चलेंगे वो वैसे ही है खाई के अंदर गिर जाएंगे और अपन इनको लगभग इनको है मिट्टी से बूड़ देंगे या डस्टिंग कर देंगे। जो ट्रेंच है वो उसकी साइज़ होती है 30 to 35 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर डीप। फिर दूसरा अपना कंट्रोल मेजर्स है, नाइट में जहाँ हॉपर्स रेस्ट करते हैं वहाँ फ्लेम थ्रोवर्स, जिससे आग निकलती है, फ्लेम थ्रोवर्स आग निकलती है, उनसे अपन है हॉपर्स को जला देंगे। इसके बाद में है पॉइजन बेड का भी अपन डस्टिंग कर सकते हैं। पॉइजन बेड के बारे में आगे अपन डिटेल में बात करेंगे जब बायोलॉजिकल कंट्रोल है वहाँ। उसके बाद जहाँ निम्पल है वहाँ अपन डस्टिंग भी कर सकते हैं, क्विनाल्पो डस्ट 1.5% और स्प्रे, दोनों ही इफेक्टिव हैं। ये इंसेक्टिसाइड में डिटेल में अपन आगे थोड़ी सी बात करेंगे एडल्ट स्टेज में। स्प्रे द क्रॉप विथ नीम सीड कर्नेल पाउडर सस्पेंशन 1%, ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ अपन है जो कुछ बर्ड्स हैं उनको अपन है प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि कॉमन मैना है, टिलियर है, क्रो है, ये भी एक इसके इम्पोर्टेंट पेस्ट है। अब अपन बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है तो अपने को कंट्रोल करने में
थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इंसेक्टिसाइड की डोज भी बढ़ते हैं। अपन अब इसमें सबसे पहला है अपना मैकेनिकल मेथड्स। जहाँ रात को बैठते हैं वहाँ अपन है थ्रोनी स्टिक्स, कांटेनुमा लकड़ियों से है अपन इसको बीटिंग करके मार देते हैं। दूसरा और जो इम्पोर्टेंट एडल को कंट्रोल करने का मेथड्स है वो है chemicals. At present, the primary method of controlling desert locust swarms and hopper bands is with mainly organophosphate chemicals applied in small concentration doses, यानी ULV अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे से अपन है या तो ये व्हीकल माउंटेड होगा और या एरियल स्प्रेइंग होगा। और जहाँ व्हीकल नहीं पहुंच पाते हैं, एरियल स्प्रेइंग नहीं हो पाती है, वहाँ अपन है कुछ हद तक नेक्सैप स्प्रेयर की सहायता से भी अपन छिड़क सकते हैं। और जो मोस्ट कॉमन इंसेक्टिसाइड है ULV अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे के लिए वो है मेलाथियान। वो मेलाथियान का लगभग 900 जो टेक्निकल ग्रेड है, और टेक्निकल ग्रेड है लगभग 96% होती है। इसका अपन है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे करते हैं, सबसे जो मेनली यूज़ होती है। फिर इसके बाद में जो दूसरी इंसेक्टिसाइड है वो है अपनी है फेनिट्रोथियोन। फेनिट्रोथियोन को भी है 400 to 500 ग्राम AAI एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी 96% है जो टेक्निकल ग्रेड है, उसको अपन यूज करते हैं। यदि अपन ULV अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में यूज करते हैं तो टेक्निकल यूज करते हैं, और ग्राउंड लेवल पे अपन नेक्सैप स्प्रेयर से काम में लेते हैं तो इसको EC इमल्सिफायर कंसनट्रेट में काम में लेते हैं। फिर इसके साथ साथ सिंथेटिक पायरोथ्रोइड्स भी है जिसकी लेस क्वांटिटी है काम में ली जाती है, डेल्टामेथ्रिन और लैम्डा साइहेलोथ्रिन, ये भी अपन है कुछ हद तक यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ नियोनिकोटिनोइड्स इंसेक्टिसाइड है एसिटामिप्रिड 20% SP सोल्यूबल पाउडर, ये भी है अपन नेक्सैप स्प्रेयर की सहायता से यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने को पता है कि यदि अपन केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, इसके साथ साथ जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल जो बर्ड्स और वो हैं वो सारे के सारे हैं काफ़ी मात्रा के अंदर है, पॉइजनिंग होती है रेजिडुअल मटेरियल के द्वारा और टॉक्सिसिटी फैलती है। तो कुछ हद तक अपन बायोपेस्टिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड में अपने फंजाई है, बैक्टीरिया है, नीम एक्सट्रैक्ट है और फिरोमोन्स है। फंजाई में जो आज की तारीख में काफ़ी अफेक्टिव है वो मेटाराइजियम एक्रिडियम है, ये काफ़ी अफेक्टिव है एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, जो कि माइसिस इसमें डिजीज़ पैदा करती है और ये लोकस्ट का स्पेसिफिक वो है फंगस है, इसको किल करती है। इसके साथ साथ अभी अपन ने पहले भी बात की थी नीम कर्नेल सस्पेंशन, इसका 1% अपन डिटेरेंट्स के काम में ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अभी अपन ने पहले बात की थी पॉइजन बैट, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पॉइजन बैट के अंदर एक तो पॉइजन बैट होगा, अट्रैक्टेंट्स होंगे और उसके बाद में है इनफ वाटर होगा ताकि अपन स्प्रे कर देते हैं। और इसकी जो टॉक्सिकेंट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो जनरली 1 to 2% होता है। लगभग 200 किलो तैयार करने के लिए 200 किलो अपन व्हीट ब्रान लेंगे, उसके अंदर है 10 किलो है 1% बेंडियोकार्प डस्ट काम में लेंगे, या 50 किलो 1% प्रॉक्सपर डस्ट काम में लेंगे, या 25 kg है 2% प्रोपॉक्सर डस्ट अपन काम में लेंगे। और जो बैट की क्वांटिटी है वो बिहेवियर के अनुसार है अपन काम में लेते हैं। जैसे हॉपर्स हैं, यदि स्केटर्ड हैं तो 70 से 75 किलो आएंगी, और यदि एक्टिव हैं तो 5 से 15 किलो पर हेक्टर काम में लेंगे। और एडल्ट्स के लिए काम में लेते हैं 15 से 200 किलो पर हेक्टर। ये अपन ने 5 लेक्चर्स के अंदर इसके लोकस्ट
को पूरा कवर अप करने की कोशिश करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से टेलीफ़ोन नंबर आप सब लोगों के पास ही व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना हुआ है, उससे संपर्क करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेस्ट है। शुरू में अपन ने बात की थी कि ये नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल पेस्ट है, और इस साल ये प्लेग के रूप में आया है। स्वार्म्स है, मई जून से शुरू हो गई और अब तक भी कंटिन्यूस इसके स्वार्म्स आए जा रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, थैंक यू।